हेलो पीपल, माय नेम इज़ रुथ एंड आज हम देख रहे हैं ओबीएस के बेसिक्स। फर्स्ट थिंग, जो ये रेड कलर का दिख रहा है विंडो दिख रहा है, दैट इज़ अ प्रीव्यू। इसके अंदर जो भी तुमको दिख रहा है, या तो तुम स्ट्रीम कर सकते हो ये सब चीज़ें, या तो तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, या दोनों एक साथ कर सकते हो। बट इसके अंदर जो भी तुमको चीज़ें दिख रही है वही सब रिफ्लेक्ट तुम्हारे स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग में होगी। इसको बोलेंगे हम प्रीव्यू। ओके, सबसे लेफ्ट साइड में जाते हैं पहले, एंड यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे। इसमें एक दिख रहा होगा सीन बोल के। तो बेसिकली सीन इज़ काइंड ऑफ अ फोल्डर या फिर एक कैटेगरी जिसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज तुम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऊपर वाले जो दिख रहा है सीन, ये मेरे स्ट्रीमिंग वगैरह के है, तो इसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ एक पे फोकस करेंगे, दैट इज़ दिस सीन बोल के। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके ओबीएस के अंदर मिलेगा। एंड इसको टच करने के बाद आपको सोर्सेस में दिखेगा एक डिस्प्ले कैप्चर। अभी मेरे पास ऑलरेडी एक डिस्प्ले कैप्चर है, इसलिए इसके सामने रीनेम करने पर 2 आ रहा है। इसको हम रीनेम कर सकते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ से रीनेम या फिर रिमूव व्हाटएवर। ये डिस्प्ले कैप्चर इज एक टाइप का सोर्स है जो क्या करता है, तुम्हारा पूरा जो भी डिस्प्ले है उसके ऊपर जो भी तुम्हारा दिख रहा है, इवन दिस कर्सर, इसको भी ये कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करके तुम इसमें गाने वगैरह जो भी तुम बजाओगे उसका भी ऑडियो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है जब ये तुम सोर्स ऐड करते हो। तो ये सोर्स को ऐड ऑलरेडी होता है, बट अगर तुमको बाय सम रीज़न तुमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे जो प्लस आइकन है इसके अंदर जाके यहाँ पे रहेगा डिस्प्ले कैप्चर। इसको टैप करने के बाद अभी मेरे पास सेकंड वाला ऑलरेडी है, तो वो नाम सेम करने नहीं देगा मुझे, तो इसलिए यहाँ पे नंबर 3 दिखा रहा है। एंड यहाँ पे ओके करने के बाद ये देखो, ये भी ऐड हो गया। ये दोनों एक्चुअली सेम चीज़ है, बस इसका 2 नंबर है, इसका 3 नंबर है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अभी इसको हटा देते हैं। यस, अब जैसे मैंने ये डिस्प्ले को ऐड किया, वैसे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे। जैसे कि ब्राउज़र है, ब्राउज़र इन द सेंस इसके अंदर तुम कोई भी एक लिंक डालो, या तो तुम्हारा इंस्टाग्राम या यूट्यूब या व्हाटएवर जो भी तुमको दिखाना है वो लिंक के अंदर से, वो सब तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कलर सोर्स इन द सेंस कोई कलर का तुम्हें कलर दिखाना है, कोई रेड दिखाना है, वाइट दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, तो ये भी तुम ऐड कर सकते हो। तो इसकी ज़रूरत तुम्हें तो बहुत कम पड़ेगी, मोस्टली तुमको ज़रूरत पड़ेगी गेम कैप्चर की। गेम कैप्चर क्या करता है, जब तुम कोई भी गेम होता है तो तुमको उसको ही कैप्चर करना है, तुम्हारे विंडो पे बाकी कुछ भी चले उसको कैप्चर नहीं करना है, तो ये वहाँ पे काम करता है। तो इन द सेंस जब तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हारा कोई पॉपअप आ रहा है जो तुमको नहीं दिखाना है किसी को, या फिर कोई कुछ और तुम काम कर रहे हो जिस पे, तो वो नहीं दिखाना है, तो इसके लिए हम गेम कैप्चर यूज़ करते हैं। और मोस्टली सिंगल पीसी में ये बहुत काम का है, बिकॉज तुम्हारे पास एक ही स्क्रीन होती है, तो उस टाइम पे तुम व्यूवर्स को नहीं दिखाना चाहोगे कि तुम्हारा ओबीएस कैसा दिख रहा है, या फिर डिसरप्शन नहीं दिखाना चाहते, या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखाना है तुमको, तो ये बहुत काम आता है। तो गेम कैप्चर मेरे पास ऑलरेडी एक है, गेम स्क्रीन बोल के, तो मैं यहाँ पे मेरे वापस सेकंड नंबर लिख के आया है, तो मैं इसको ओके करता हूँ। और ये रहा यहाँ पे। अगर तुम्हारा कोई गेम चल रहा है ऑलरेडी तुम्हारे बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख के आएगा कि कौन सा गेम तुमको सेलेक्ट करना है, तो तुम्हें यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे GTA 5 या व्हाटएवर RDR या कोई भी गेम यहाँ पे लिख के आएगा, तुम यहाँ से सेलेक्ट करोगे, एंड ये गेम जो भी तुम्हारा बैकग्राउंड में चल रहा है वो सब यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, और सिर्फ तुमको ओके करना है। और जब भी तुम यहाँ पे सोर्सेस ऐड कर रहे हो, तो उसका एक काइंड ऑफ ऑर्डर रहता है। ऑर्डर इन द सेंस कि लेयर्स रहते हैं एक टाइप के, तो जो भी सबसे ऊपर वाली लेयर है सबको वही दिखेगी, उसके नीचे वाली लेयर नहीं दिखेगी। लेट्स सपोज तुम्हारा गेम कैप्चर चल रहा है, गेम कैप्चर के अंदर जो भी गेम चल रहा है वही सबसे पहले दिखेगा, एंड उसके नीचे वाला जो डिस्प्ले कैप्चर है ये उसके नीचे रहेगा, बट ये हिडन रहेगा बिकॉज इसके ऊपर गेम कैप्चर आ रहा है। तो वैसे ही अगर लेट्स सपोज मैं ये गेम कैप्चर को अभी बंद कर देता हूँ यहाँ से, बाय द वे दिस आइकॉन दिस विल हाइड योर सोर्स, और जिसकी वजह से किसी को नहीं दिखेगा, यहाँ पे रहेगा बट किसी को नहीं दिखेगा, इनएक्टिव रहेगा इन द सेंस। तो लेट्स सपोज अगर मेरा ये डिस्प्ले कैप्चर है, ओके, मैं इसके ऊपर एक और ऐड करता हूँ कोई इमेज। ओके, इमेज में गया, मैं इमेज का नाम मैंने लेट्स सपोज इमेज ही रखा अभी के लिए, और अब मेरा इमेज फाइल में जाके मैं ब्राउज करके कोई एक फ़ोटो निकाल देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज ये वाला, या फिर मेरा थंबनेल, ओके, GTA 5 का, एंड इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये मेरा सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसलिए मेरा जो गेम कैप्चर का जो मॉनिटर का जो स्क्रीन है उसके भी ऊपर दिख रहा है। देखो सबसे ऊपर वाला इमेज, अगर मैं इसको नीचे डाल देता हूँ इसके, तो नहीं दिखेगा। हालांकि यहाँ पे है, आपको ये विंडो भी दिख रहा है, और मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ तो नहीं दिखेगा। जब मैं सेलेक्ट किया हूँ तभी ये रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है। तो लेट्स सपोज मैं इमेज को सबसे ऊपर रखता हूँ अभी, तो वापस आ गया। तो ऐसे ही तुम
हर एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। एक काइंड ऑफ कैनवास है जिसमें तुम जो भी चीज़ें तुम तुम्हारे एडिटिंग में करते हो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हमें ये सब तो हमको काइंड ऑफ आइडिया आ गया क्या करना है। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ फॉर सम क्लैरिटी। एंड इसको तुम यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। और अगर तुम्हारा रिमूव गलती से हो गया तो Ctrl+C दबा के वापस भी आ जाता है, तो डोंट वरी। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, एंड इसको भी। तो अभी जैसे हमने सोर्सेस ऐड किए एक सीन के अंदर, वैसे हम बहुत सारे सीन्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से प्लस करने के बाद सीन का नाम जो भी तुम्हें रखना है रखो। जैसे मैंने बहुत सारे बनाए, यहाँ पे फेस कैम है, एल्गाटो कार्ड है, स्ट्रीम का एंडिंग का एक अलग सीन है। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये सिर्फ सेपरेशन के लिए यूज़ किया है, उसका कोई मतलब नहीं, वो खाली पड़ा है, वो सिर्फ फोल्डर है। फिर ये ओवरले बोल के भी है, बहुत सारी चीज़ें। तुम सीन ऐड कर सकते हो, और हर एक सीन के अंदर देखो, हर एक सीन के अंदर वापस से तुम्हारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। तो सीन और सोर्सेस आपको समझ गया। अभी मैं बताता हूँ ऑडियो मिक्सर। जब भी तुम डिस्प्ले कैप्चर यूज़ करते हो तो तुम्हारे पास डेस्कटॉप ऑडियो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसके अंदर अगर तुम कोई भी गाना बजाते हो या फिर कोई पीसी के अंदर कोई भी म्यूज़िक है, लेट्स सपोज मैं अभी आवाज़ चेंज करके दिखाता हूँ, तो उसका भी आवाज़ इधर आना चाहिए। सी यहाँ पे जो बार है ये बार घूम रहा है, सो दैट इज़ अ थिंग। और जब भी कोई भी चीज़ तुम्हारे डेस्कटॉप पे चलेगी वो सबका आवाज़ तुम्हारे कैप्चर, अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में जाएगी या तो स्ट्रीमिंग पे चली जाएगी। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रहता है। अगर अपने को माइक यूज़ करना है, मोस्टली गेम प्ले में लोग माइक यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर माइक का जो दिख रहा है माइक/ऑक्स, ये मैंने खुद ऐड किया है। तो ये अगर तुम्हारे पास नहीं है ऑलरेडी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक्शन नहीं है जिसमें तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है, तो तुम यहीं से वापस से सोर्स में जैसे कर रहे थे हम, यहाँ से जाके ऑडियो आउटपुट कैप्चर, ऑडियो इनपुट कैप्चर, ये दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। अभी मैं बताता हूँ। इनपुट वाले में चूज़ किया तो इनपुट में जाएगा जो भी तुम्हारा माइक्रोफोन है जिसके अंदर तुम बात करते हो, जिसको तुम इनपुट दे रहे हो। तो मैंने इसमें पहले से माइक और ऑक्स बना के रखा है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। मैं अभी उसके भी सेटिंग्स बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ऑडियो कैप्चर यूज़ कर लिया, या फिर मैं इसको माइक बोल के एक रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा चूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा रहेगा, मेरे पास है माइक्रोफोन, USB कंडेंसर माइक्रोफोन, जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको अगर यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो देखो, ओके करने के बाद यहाँ पे उसका नाम आ गया माइक। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी एक है जो मैंने बना के रखा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर यहाँ से नहीं हटता है फॉर सम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे पहले आता था आई गेस, मेरे को भी याद नहीं उतना, तो यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से हटा दो। सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे ही तुम अगर आउटपुट का चूज़ करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा कि तुम्हारे पीसी के अंदर कोई और आउटपुट है। लेट्स सपोज तुम्हारा आई डोंट नो, कोई तुम्हारा गो XLR है या फिर कुछ और है, जिसकी वजह से तुम्हारे पीसी में से एक और आउटपुट आ रहा है, वो भी डिफरेंटली रादर दैन डेस्कटॉप। तो यहाँ से तुम चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डेस्कटॉप ऑडियो का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये इसमें जाने के बाद तुमको डायरेक्टली ओके करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तुमको स्पीकर्स लिख के आएंगे, या फिर जो भी तुम्हारा डेस्कटॉप ऑडियो है वो लिख के आएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी के लिए, एंड ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। ओके, आई होप सो इतना तुमको समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। अब ये ऑडियो मिक्सर में जो दिख रहा है नीचे ब्लू कलर का ये बार, दिस इज़ फॉर ऑडियो, कि तुम्हारा ऑडियो तुम्हारे स्ट्रीम पे या रिकॉर्डिंग पे कितना जाना चाहिए। एंड सेम गोज़ फॉर माइक। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो मैं जितना भी बात करूँ इसमें लिख के नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा सेंस ही नहीं कर रहा आवाज़। इसको ऐड करूँ तो बढ़ेगा, फुल करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड ट्राई करो कि इसको येलोइश जो लाइन है उसको थोड़ा सा क्रॉस करे, वो इतने में रखो। थर्ड थिंग इज स्टिंगर, सीन ट्रांजिशन। इसमें मैं स्टिंगर लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने कस्टम इसमें स्टिंगर ऐड किया है। स्टिंगर इन द सेंस एक ट्रांजिशन रहता है कि जब तुम कोई सीन, एक सीन से दूसरा सीन में चले जाते हो, लेट्स सपोज मैं स्ट्रीम एंडिंग के एक सीन में चला जाता हूँ तुमको दिखाने के लिए, तो देखो एक ब्लैक कलर के जो ट्रांजिशन आ रहे हैं बीच में, दिस थिंग, तो इसको बोलते हैं स्टिंगर। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होंगे, तो उसको तुम यूज़ कर सकते हो। फेड, कट, मैं दिखाता हूँ कट वाला कैसे दिखता है। सी, ऐसा कट होके आया।
तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी एक स्टिंगर बोल के है, तो मैं वो खुद का कस्टम वाला यूज़ करता हूँ। इसको कैसे ऐड करना है वो बाद में बताते हैं, अगर एडवांस वगैरह कहीं गाइड बनाया तब। तो इसको तो छोड़ ही दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तुमको। बाकी है यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर है स्टार्ट स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग, वर्चुअल कैमरा, स्टूडियो मोड, सेटिंग्स एंड एग्जिट। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग तो तुमको समझ ही आ गया होगा ऑब्वियसली कि स्ट्रीम चालू करने के लिए बटन है, रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए बटन है। वर्चुअल कैमरा में क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एप्लीकेशन है जो तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर रहा है और उसको एज अ कैमरा यूज़ कर रहा है, तब तुम एज अ OBS को भी एज अ वर्चुअल कैमरा सेम यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुमको नहीं लगेगा, बेसिक्स है तो इसको भी इग्नोर करो जितना मैं बोलूँ। दूसरा है स्टूडियो मोड। स्टूडियो मोड में क्या होता है, जब तुम स्ट्रीमिंग चालू कर रहे हो तब अगर तुमको कुछ चेक करना है, लेट्स सपोज मुझे अभी स्ट्रीम एंडिंग का मुझे कोई सीन चेक करना है, ठीक है, तो मैं अगर स्ट्रीम चालू है और तब मैं चेक करने जाऊँ, इस पर टैप करूँ तो चेंज हो जाता है ना। और ये लोगों को दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि तुमको तो सिर्फ चेक करना था। तो उस टाइम पे क्या करोगे, तुम स्टूडियो मोड में चले जाओगे। लेट्स सपोज मैं गया, स्ट्रीम एंड मेरा ऑलरेडी चल रहा है लेट्स सपोज, और मुझे कुछ और चेक करना है। लेट्स सपोज मुझे सीन में जाके कुछ काम करना है। अब मुझे ये नहीं चाहिए कि स्ट्रीम एंड बंद हो, सबको स्ट्रीम एंड ही दिखे, तो मैं स्टूडियो मोड में चला जाऊँगा और मैं अपना सीन में चला जाऊँगा। और सीन में जाके मेरा डिस्प्ले कैप्चर है, इसको बंद कर सकता हूँ, इसको ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ ब्राउज़र ऐड कर सकता हूँ, जो भी करना है मुझे मैं कर सकता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है प्रीव्यू वाला, वो सिर्फ रहेगा मेरे लिए, यहाँ पे मैं काम करूँगा, और यहाँ पे स्ट्रीम वालों को या फिर रिकॉर्डिंग वालों को यहाँ पे दिखेगा। सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में बहुत बेसिक चीज़ें तुमको दिखाऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है उसमें भी। अगर कुछ भी तुमको लगता है एडवांस कुछ करना है उसमें, तो यू कैन कमेंट डाउन और उसमें बताने की ट्राई करता हूँ, या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे भी बताता हूँ। लेट्स गो इन द सेटिंग्स। ओके, सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल टैब है, इसके अंदर तुमको जो भी करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मोस्टली तुमको इसकी ज़रूरत लगेगी ही नहीं, बट अगर लगी भी तो भी मैक्सिमम लगेगा कि आउटपुट का ये कन्फर्मेशन डायलॉग कि स्ट्रीम करना है या नहीं करना है, बंद करना है या ना करना है, यस नो वाला क्वेश्चन आएगा, वो वाला। सेकंड टैब है स्ट्रीम करने पे यहाँ पे कौन सा इस पर तुम स्ट्रीम कर सकते हो। लेट्स सपोज ट्विच पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, ऐसा वैसा। तो लेट्स सपोज ट्विच पे किया है तो कनेक्ट अकाउंट करने का या फिर स्ट्रीम की यूज़ करने का। अगर तुम स्ट्रीम ऑलरेडी कर रहे हो तो तुमको स्ट्रीम की पता होगी, आई होप सो। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा कमेंट में, अगर तुमको चाहिए तो पूछ लो बस। सेम गोज़ फॉर यूट्यूब में गए, यूट्यूब को भी अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो या फिर स्ट्रीम की यूज़ कर सकते हो। ये सब वही है, बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट करो, ख़त्म करो। थर्ड इज़ आउटपुट में तुमको मैं रिकमेंड करूँगा अभी के लिए आउटपुट मोड सिंपल पे रखो, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ी मत करो। जो बिट रेट है उसको बढ़ाओ, उसका बिट रेट अगर तुम्हारा इंटरनेट स्पीड अच्छा है, 20 Mbps के आसपास है तुम्हारा अगर, या फिर 20 Mbps के आगे ही है, तो इसको 5000 पे रखो, 5000 से चालू करो। अगर तुम्हारा नेट अच्छा है और ज़्यादा हैंडल कर सकता है तो इसको बढ़ा के 6 या फिर 8,000 तक तुम रखो। इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा kbps या वीडियो का बिटरेट बढ़ता है वैसे तुम्हारा स्ट्रीम का क्वालिटी बढ़ता है, बट एट द सेम एंड जो भी स्ट्रीम तुम्हारा देख रहा है उसको दिक्कत जाती है, उसका नेट ज़्यादा यूज़ होता है, उसका अगर स्पीड अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज किसी के पास जियो का 4G है और अचानक से 200-300 kbps पे आ गया, तो उसको ये वीडियो का 8000 kbps बिट रेट पे देखना मुश्किल हो जाएगा, उसको बफर हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारा ख़राब है तो फिर भी बफर होगा, ठीक है। तो इसको लेट्स सपोज 5000 रखता है, मैं मोस्टली 8000 रखता हूँ, तो तुम्हारे ऊपर है। इनकोडर में होता है कि तुम्हारा GPU यूज़ होगा या CPU यूज़ होगा। तो मोस्टली जिनके पास भी GeForce का GTX या फिर RTX कोई भी ये है GPU है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तुमको NVENC का कोडर आएगा, तो इसको NVENC पे ही रखो। तुम्हारा अगर CPU बहुत अच्छा है सिर्फ तभी इसमें जाओ जो सॉफ्टवेयर लिख के, वरना हार्डवेयर पे रखो NVENC बोल के। ऑडियो बिट रेट बिल्कुल छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर छेड़ोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, तो इसको भी छोड़ो और ये भी बंद करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं एडवांस इनकोडर सेटिंग्स। बट मैं तुमको दिखाता हूँ अगर करना ही है तो। इसमें क्वालिटी, परफॉर्मेंस, लो लेटेंसी, ये सब चीज़ें हैं। इसमें मोस्टली तुमको क्वालिटी ही लगेगी। मैक्सिमम क्वालिटी तब कर सकते हो जब तुम्हारे पास RTX 3090 ऐसा कुछ, 3080 ऐसा कुछ है कार्ड, तब, वरना इसको बंद रखो, कोई ज़रूरत नहीं। क्वालिटी इज़ द बेस्ट थिंग जो तुम यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे GPU पे लोड नहीं आएगा और तुम गेम भी अच्छा खासा खेल सकते हो इसी पे।
परफॉर्मेंस पे करोगे तो और लोड कम होगा, ऐसे करते करते कम हो जाएगा सब लोड। तो इसको बंद रखते हैं अभी के लिए। ये रिकॉर्डिंग का पार्ट है, कहाँ पे मेरे वीडियो सेव होंगे। बाकी स्ट्रीमिंग का रिकॉर्डिंग का क्वालिटी कैसे चाहिए, मैंने सेम एज स्ट्रीम रखा है, इसमें तुम हाई क्वालिटी वगैरह वगैरह कर सकते हो। मोस्टली मैं स्ट्रीम के क्वालिटी जितना ही रखता हूँ, रिकॉर्डिंग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है फॉर्मेट MKV, MP4 वगैरह वगैरह, इसमें जो भी चाहिए तुमको मोस्टली तुम ट्राई करो MP4 में तैयार करने का, बिकॉज MP4 हर एक सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। MKV एडिटिंग में तुमको प्रॉब्लम दे सकता है इसलिए। एंड ये मक्सर सेटिंग्स वगैरह इसको छेड़ो मत, ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तुम बहुत बेसिकली अगर तुम देख रहे हो तो कुछ ज़रूरत नहीं, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ख़त्म। ऑडियो में जाके यहाँ पे छेड़ो मत, यहाँ पे छेड़ो मत, कुछ ज़रूरत नहीं। ये सब जो चीज़ें तुम बताते हैं लोग, कुछ ज़रूरत नहीं ये सब करने की, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये ऑटोमेटिकली हमने बाहर ही देखा ऑडियो का जो मिक्सर था उसमें। फिर है वीडियो, दिस इज़ बेसिकली तुम्हारा रेजोल्यूशन। बेस इन द सेंस ये है तुम्हारा जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे पीसी पे कितना है 1080p वाला, और तुम्हारा आउटपुट जो तुम बाहर भेज रहे हो या तो स्ट्रीम कर रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो उसका कितना है 720। तो मैं इसको अभी चेंज करके वापस 1080p रखता हूँ। पता नहीं कैसे सेटिंग्स चेंज हो गई थी, तो मैं मोस्टली 1080p पे ही रखता हूँ। और डाउन स्केल फिल्टर जो है इसको दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, इसको डायरेक्टली जाओ। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है लैंगजोस बोल के, ये सबसे अच्छा वाला है, इसी को यूज़ करो, बाकी टेंशन मत लो। बाकी चीज़ों में घुसोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट मोस्टली यही अच्छा है। कॉमन FPS वैल्यूज़, तुम्हारा अगर गेम खेल रहे हो तुम 60 FPS पे करो, अगर तुम गेम नहीं खेल रहे हो, कोई टाइम पास सा चल रहा है तो 30 FPS करो। मोस्टली आई प्रेफर 60 FPS क्योंकि अच्छा दिखता है। बाकी है हॉट कीज़, इसका मतलब तुम्हारा कीबोर्ड पे तुम कुछ यूज़ करके कोई भी इसमें से कोई भी एक एक्शन तुम करवा सकते हो। लेट्स सपोज अगर मेरा एलगाटो 60S जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे है एलगाटो कार्ड के अंदर, एलगाटो कार्ड का, तो इसको स्विच करना है मेरे को, ये सीन पे स्विच करना है एक बटन से कोई भी। तो इसमें मैं कोई भी बटन डालूंगा, लेट्स सपोज F6 रखता हूँ। तो मेरा जो सीन है इसको अप्लाई करता हूँ एंड ओके। इसको मैं जब भी F6 दबाऊंगा बटन तो डायरेक्टली एलगाटो का कार्ड जो भी मेरा सीन रहेगा एलगाटो कार्ड लिख के, तो उस पर वो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे हॉटकीज़ बहुत सारी चीज़ों के हैं, तो इसमें तुम चेंज कर सकते हो जो भी तुमको चाहिए। अभी के लिए मैं डिलीट करता हूँ, बस यही है। एंड एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको, इसमें तुम कुछ भी मत करो। मैंने बस प्रोसेस प्रायोरिटी जो है वो हाई पे रखी है, बिकॉज कभी कभी जो गेम्स होते हैं वो हेवी हो जाते हैं और OBS को प्रायोरिटी के नीचे रखते हैं। तो इसको तुम अबो नॉर्मल भी कर सकते हो, मैंने हाई ऐसे ही रखा है, देयर इज नो रीज़न, मैंने पता नहीं क्यों रखा था कभी। अबो नॉर्मल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इवन नॉर्मल भी रखेगा तो भी इशू नहीं है। जब तुम्हें प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल पे से अबो नॉर्मल करो एंड दैट्स इट। बाकी कहाँ कुछ भी मत छेड़ो, कुछ भी मत छेड़ो, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। एंड बस नेटवर्क का जो है, अगर तुम स्ट्रीम कर रहे हो तो बाइंड टू IP होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो इसको ओपन करने के बाद तुम्हारा एक IP एड्रेस लिख के आएगा। तो अभी मैं मेरा खुद का IP एड्रेस बता नहीं सकता यहाँ पे, बट एक IP एड्रेस लिख के आएगा, उसको टच करके रखो सो दैट कि जब तुम स्ट्रीम करते हो तुम्हारा अगर IP एड्रेस चेंज हो जाता है या फिर मतलब 2-3 IP एड्रेस तुम यूज़ कर रहे हो, 2-3 LAN यूज़ कर रहे हो, तो कौन सा LAN से यूज़ करना है वो तुमको पता रहेगा। बाकी कुछ भी मत करो, जस्ट से ओके, अप्लाई। एंड हाँ, हॉटकीज़ फोकस बिहेवियर, इसको नेवर डिसेबल करो अगर हॉटकीज़ यूज़ कर रहे हो तो, वरना क्या हो जाएगा कि ये रहेगा मोस्टली डिसेबल हॉटकीज़ व्हेन मेन विंडो इज़ नॉट इन फोकस, इस पे रहेगा मोस्टली। तो इसको नेवर करके रखो। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी OBS बंद रहेगा तब भी तुम्हारी हॉटकीज़ गेम के अंदर भी चलेगी। तो आई होप सो कि मैंने बहुत सारा कवर किया इसमें। अगर फिर भी कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प। अब मेरा गला सूख गया है, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड आई डोंट नो व्हाट शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो। बाय बाय फॉर नाउ।